हेलो, मैं देविता शर्मा और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन को। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज़ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। तो अगर कभी भी आपको पेपर में कोई रैंडम क्वेश्चन दिया जा रहा है और बोल रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उसकी ऑर्डर क्या है। देन उसके बाद आप चेक करेंगे उसकी डिग्री क्या है। अगर उसकी ऑर्डर और डिग्री 1 हो जाती है तो ये जो फॉलोइंग मैथड यहाँ लिस्टेड है, आप इनमें से ही कोई एक मैथड लगाएंगे एंड सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहली मैथड होती है सेपरेबल वेरिएबल की। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज होमोजीनियस। देन अगर होमोजीनियस से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है बट वो होमोजीनियस बन सकता है तो हम उसमें रिड्यूसिबल होमोजीनियस का केस लगाएंगे। यहाँ पे दो मेथड होती हैं। देन इसके बाद अगर ये कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ट्राई करेंगे। एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर करने से वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है तो हम उसमें रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस लगाएंगे। और ये सभी मेथड हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस कर ली हैं। तो इन सभी लेक्चर्स की हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं और उसमें हमने इतना टॉपिक कवर कर लिया है। तो वो दोनों ही लेक्चर की जो लिंक है आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ टॉपिक लिस्टेड है और उनके आगे लिंक डली हुई है। तो आप अकॉर्डिंगली लिंक पे जाके लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऊपर जितनी भी लिस्टेड हमारे पास मेथड्स है इनमें से एक भी मेथड नहीं लगती है, देन वी स्विच टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड। एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी थोड़ी फॉर हेर फेर करके हम एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं अगर किसी को, तो वहाँ पे रिड्यूसेबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये रिड्यूसेबल वाला कुछ मेथड हम आज पढ़ेंगे और कुछ मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज इसमें 6 मेथड्स हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है लेक्चर। तो कुछ आज पढ़ लेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम ये रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आप सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे जो m और n है ये क्या है, आपके फंक्शन है ऑफ x एंड y। तो ये x एंड y के कुछ फंक्शन है m और n, और वो इस फॉर्मेट में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया। अब इस फॉर्मेट में लिखने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं कहलाएगी। एग्जैक्ट होने के लिए उसको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, और टेस्ट ये है कि इज सेड टू बी डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वो अगर इस टेस्ट को पास करती है। अब ये टेस्ट कह क्या रहा है कि जो आपने यहाँ से m को आइडेंटिफाई किया है, इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एंड आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। देन इसके बाद यहाँ से जो आपने n को आइडेंटिफाई किया है विच इज़ बेसिकली अ कोफिशिएंट ऑफ dy, उसको आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। और उन दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब इन दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाता है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी, अदरवाइज वो एग्जैक्ट नहीं कहला पाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट को लगाना इज कंपलसरी। अगर कभी भी आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड लगाते हैं तो पहले ये टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो दिया हुआ है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। फिर जैसे ही कंफर्मेशन आपको मिलता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वैसे ही आप डायरेक्ट लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, c इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ n dy। और m और n वही सेम m n है जो अभी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसी m को आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे।
बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज याद रखनी है, जब आप इस तरीके से पार्शियली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इसी m को आप इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। बट स्पेशल चीज आपको ये याद रखनी है कि आपको इस पूरे m में जो जो y लिखा है, जहां जहां y लिखा है, उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा एज अ कांस्टेंट। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे n को विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जो आपने यहाँ n आइडेंटिफाई किया है, उसी सेम n को आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए एक स्पेशल चीज आपको याद रखनी है, आपको इस n की हर टर्म में से सिर्फ वही टर्म उठानी है। मतलब बहुत सारी टर्म हो सकती है या एक टर्म हो सकती है, जितनी भी टर्म हो पूरा, क्योंकि एक तरीके का एक्सप्रेशन होगा n x y फंक्शन का, तो उसमें से टर्म वाइज आप चेक करेंगे जिस जिस टर्म में क्या हो रहा है, x कंटेन नहीं हो रहा है, उन टर्म को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिस्ट आउट कर लेंगे, और जिनमें भी x आपको मिल रहा है उनको नहीं लिखना है। और फिर ऐसी टर्म को लिखने के बाद आप इसको y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर निकल के आ रहा है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज x? x इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जो आपको यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें उस फॉर्मेट में लिखने की इसको कोशिश करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले इसमें से डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमको मिलेगा ये वाली टर्म से x, और यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो ये वाली टर्म से हमको मिलेगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और dx हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर हम dy कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये वाली टर्म से हमको y मिलेगा, फिर प्लस में हमको ये वाली टर्म से क्या मिलेगा, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसको इसमें हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, dy कॉमन निकाल रहे हैं, तो dy कॉमन आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो अब ये किस फॉर्मेट का दिखने लगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में 0 फॉर्मेट का दिखने लगा, जहां से हमको पता चला m हमारा क्या है, x माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और n हमारा क्या है, x अपॉन में y प्लस एक्स अपॉन में y प्लस x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है हमारा। अब हमने इसको इस फॉर्मेट में तो लिख लिया, बट क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसके लिए हमको क्या करना होगा, डेल m अपॉन में डेल y करना होगा। मतलब हमको ये जो m है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारा क्या होगा, ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस में फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो हम इसमें y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज लिख जाएगा। देन माइनस का साइन, y एज इट इज आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 2y आ जाएगा, एंड द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आगे फर्दर, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमको माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज योर डेल एम अपॉन में डेल वाई। तो ये आपको डेल एम अपॉन में डेल वाई का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालना है, तो हम यही निकाल लेते हैं ताकि हमको दोबारा ना लिखना पड़े एन का वैल्यू, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डेल एन अपॉन में डेल एक्स करना है, तो हमको यहाँ पे वही है, y को ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड रूल लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x को करेंगे तो 1 हो जाएगा। देन माइनस का साइन लगाएंगे, फिर x एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा,
होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 2 आ जाएगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 2 देखने को मिलेगा। ये आपका डेल एन अपॉन में डेल एक्स हुआ। बाय कंपेयरिंग दिस हमको क्या मिल रहा है कि जो डेल एम अपॉन में डेल वाई था वो इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स देखने को मिला। आप इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, दोनों सेम आ रहे हैं। जैसे ही आपने देखा कि डेल एम अपॉन में डेल एन इज इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स आ रहा है, देयरफॉर जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कैसी हो गई, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहला गई। ठीक है, अब जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई तो हम इसके सॉल्यूशन का भी फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू में सी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा हमारा। ठीक है, एम में हमको क्या करना है, वाई को कांस्टेंट लेना है और हमको यहाँ लेना है टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं एम वाला टर्म। पहले हम एम और एन दोबारा लिख लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में इजी हो जाता है, क्योंकि दिख नहीं रहा है हमारा एम ऊपर चला गया। ठीक है, बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। तो एम है हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एन है वो हमारा क्या है, वाई प्लस में एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एम और एन है। अब हमको इसको सॉल्यूशन के फॉर्मूले में फिट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के फॉर्मूले में फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली c इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस में y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर dx आ जाएगा। m वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, m वाले में एज इट इज इसी तरीके से उतार देना है और y को हमको कांस्टेंट ले लेना है प्लस n। अब n वाले में हमको वही टर्म लेनी है जो कि फ्री फ्रॉम x है, तो टर्म वाइज चेक करना है। तो पहली टर्म हम n की चेक करेंगे, क्या उसके अंदर x है या नहीं है ये देखना है। तो अगर एक भी टर्म x का मिला, इसमें एक भी मतलब वेरिएबल x का मिला तो नहीं लिखेंगे, बट इसमें एक भी वेरिएबल x का नहीं है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पे को चेक करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारी ये है, इसमें हमको देखना है कि क्या x दिख रहा है हमको। हाँ भाई, बहुत सारे x दिख रहे हैं इसमें, तो इस कारण से इसको नहीं लिखेंगे। इसके आगे इसकी और कोई टर्म है नहीं, इसके कारण यहीं पे ये खत्म हो जाएगा और इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर यहाँ पे जितनी भी टर्म है n की और उस सभी के पास x है तो फिर आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। बट अगर कुछ मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमको y मिल गया फ्री फ्रॉम x, तो आप y लिख देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमको, विच इज टेन इनवर्स x बाई y आपको मिलेगा। फिर चेन रूल लगाएंगे तो 1 बाय y मिलेगा, जिसके कारण से ये y को कैंसिल कर देगा। फिर प्लस में y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c तो हमको मिल ही रहा था। तो कुल मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल solution of a given differential equation by using the concept of exact differential equation. Now, अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पहले तो अरेंज करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्मेट में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें नेसेसरी कंडीशन लगानी है, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू में डेल एन अपॉन डेल एक्स को इक्वल रखना है, देखना है कि इक्वल है या नहीं। इक्वल हो जाने के केस में आप इसी तरीके से सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हर बार यही करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिड्यूसेबल टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने क्या किया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्मेट में तो आपने अरेंज कर लिया। ठीक है, एम डी एक्स प्लस
एंड डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्मेट में आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज कर लिया। आपने ये भी चेक कर लिया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रीवियस के जितने भी मेथड्स हैं, सेपरेबल, लीनियर, होमोजीनियस, किन्हीं भी मेथड से ये सॉल्व नहीं हो रही है। तो आप यहाँ तक तो पहुँच गए। अब आपने जब इसमें एग्जैक्ट की जो नेसेसरी कंडीशन है डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स, आपने देखा कि ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे हैं। अब ये दोनों जब भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसमें आप डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को जो अलग अलग मैथड से रिड्यूस हो जाएंगी। तो सबसे पहला मैथड उसमें हमारा है मेथड नंबर 1 बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऑब्टेन करते हैं, मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं बिना कोई फॉर्मूला लगाए, सिर्फ अपनी नॉलेज और आंखों से देख के ही हम अंदाजा लगाते हैं कि इसमें ये आ जाएगा। तो बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म सुना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये होता है एक ऐसा टर्म, एक ऐसी चीज जिसको हम या तो अप्लाई कर लें या हम फाउंड कर लें, ऑब्टेन कर लें, कुछ भी कर लें। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसको लगाने या ढूंढने या अप्लाई करने से हमारा जो इक्वेशन होता है वो इंटीग्रेबल हो जाता है, मतलब हम उनको इंटीग्रेट करने के लायक हो जाते हैं। अदरवाइज वो इक्वेशन है वो इंटीग्रेट नहीं हो रही थी हमसे, इंटीग्रेट हो जाएगी तो सॉल्यूशन निकल ही आएगा, क्योंकि जितनी भी मेथड अभी हमने देखी वो सब इंटीग्रेशन की ही थी। एट द एंड हम उनको इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट इंटीग्रेट अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमने इतनी सारी मेथड ढूंढी है और उनमें से एक मेथड ये है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को खुद से ढूंढ लीजिए बाय इंस्पेक्शन एंड देन उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं है। अगर आप एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स इंटू वाई को, तो आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ही मिलेगा। तो आपको ये याद कर लेना है। फिर जब आप डी वाई स्क्वायर बाई एक्स मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे इन जनरल, तो आपको बाय द डिवीजन रूल ऑफ अ डिफ्रेंशिएशन आपको ये पूरा फंक्शन मिल जाएगा विच इज 2x वाई डी वाई माइनस में वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स टू द पावर 2। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स को जब आप पार्शियली नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो बेसिकली कुछ नया नहीं लिखा है, डिफ्रेंशिएशन ही करके लिखा हुआ है, बट ये हमने कुछ सेट यहाँ इसलिए लिख लिए ताकि हम जब अप्लाई करें तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो जाए, बहुत टाइम ना लगाएं। ठीक है, तो ये रटने जैसा तो कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में रिवर्सल ऑर्डर में क्लिक करना चाहिए। आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट होगा विच इज आपका राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड को लिखना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जनरली अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड दिया होता था, वाई बाई एक्स दिया है और आपसे बोल रहे डिफ्रेंशिएट करो, तो वो करना हमारे दिमाग में है। बट अगर आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड दिया हुआ है विच इज दिस, तो क्या आप जल्दी से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है? अगर आप इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको लिख देंगे दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है? ये वाला साइड है, दीज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन में आपको ये राइट हैंड साइड मिलेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट। तो डायरेक्ट आपको रिवर्सल ऑर्डर में क्लिक करना चाहिए। बेसिकली ये स्टोरी है, बाकी और कुछ है नहीं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, tan इनवर्स x बाय y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ये आएगा, tan इनवर्स y बाय x का करेंगे तो साइन चेंज होके कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो आप ये सेट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप देख के याद कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं, जिससे कि हमको थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से हमको करना है और इजी हो जाएगा, है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सारों का तो नहीं कर पाएंगे बट हमने एक ले लिया है तो वो कर लेते हैं। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको तो नहीं पता कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और बाकी किसी से होगा नहीं, होमोजीनियस है नहीं क्योंकि इसमें पावर 1 आ गई, इसमें पावर 2 है, होमोजीनियस है नहीं। लीनियर में भी शायद नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि इसको अभी हम देखो dx कॉमन निकाल लेते हैं। तो y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर
y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हमने dx कॉमन निकाल लिया। फिर इसके बाद y कॉमन निकाल, dy कॉमन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन, क्या हो गया, इंटू में साइन y माइनस में x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो आप इसको लीनियर में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एक बार करके देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बेसिकली हमने इसको एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, अब लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको डेल एम अपॉन में डेल वाई निकालना है। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई, व्हाट इज योर एम, एम इज दिस। ठीक है, ठीक है, ये आपका एम है। अब इसको आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, रेस्ट बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, डेल एन अपॉन में डेल x निकालना है। तो व्हाट इज योर n, n आपका ये वाला पूरा टर्म, ये n है आपका। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 2x साइन y मिलेगा, माइनस में 1 मिल जाएगा। अब आपको देख के लग रहा है कि ये जो डेल एम है अपॉन में डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। देयरफॉर गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी केस लगाएंगे, जो भी हमारे पास आगे भी आने वाले मेथड्स वो लगाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे देखिए एक फैमिलियर टाइप की टर्म दिख रही है, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर की एक्स्ट्रा एक्सेस आ रही है, अदरवाइज हम इसको इंटीग्रेट कर लेते। ठीक है, अदरवाइज हम इसको इंटीग्रेट कर लेते, बट यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बट x की टर्म आ रही है। अगर ये हट जाएगी तो हमारा थोड़ा सा काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे x की टर्म है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो बाकी सारा सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे बाय एक्स स्क्वायर। लेट्स से दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, तो इस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा y डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में साइन वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुछ आपको इस तरीके से टर्म देखने को मिली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अब ये इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, तो ये y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है, माइनस y बाई एक्स का ये क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो इंटीग्रेट करने से पहले ये लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बाकी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, बट लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का साइड के साथ, तो आपको ये टर्म देखने को मिलेगी। बाकी तो हमको ये लिखना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डी एक्स प्लस में साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बाकी हमने एज इट इज। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ द साइड। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स मिल जाएगा बाय द वो एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट, प्लस में यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का। ठीक है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे माइनस 1, तो -2 बाय, अच्छा इंटीग्रेशन करने माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 आएगा, है ना, -1 बाय एक्स आ जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको x मिल जाएगा, प्लस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos y मिल जाएगा, और वो भी कैसा cos y, माइनस का cos y मिल जाएगा हमको, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos y होता है। तो ये हमको मिल गया। इक्वल टू में हमारा c आ जाएगा विच इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है, बट बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने c लिख दिया है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, सॉल्यूशन। यही आपका फाइनल आंसर है, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इंस्पेक्शन से क्या लग रहा है, और ये पूरी इक्वेशन इस लायक बना देनी है आपको कि वो इंटीग्रेट हो जाए। तो ये बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऐड ऑन करने का या ऑब्टेन करने का एक तरीका है, जिससे कि जो एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसी हो जाती है, इंटीग्रेट होकर सॉल्यूशन दे देती है। तो होपफुली आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के रिमेनिंग 5 मेथड्स टू रिड्यूस अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करेंगे। तो आप अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।